हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ का बुक का चैप्टर त्रिकोणमिति का प्रश्न वाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में जो है इस क्वेश्चन है सीख करने वाला है, मतलब इसको प्रूव करने वाला है। क्वेश्चन कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos a इक्वल टू cos b हो, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, पहले मानना होगा समकोण त्रिभुज ए बी से। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको मान के चलना होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें हमने माना कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और जहाँ इसमें जो ए और बी जो कोण है न्यून कोण है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसलिए हमको न्यून कोण लेना होगा। ए और बी न्यून कोण इसको बोला क्योंकि समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, लिखते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। कोई भी सॉल्व प्रूव करने वाले क्वेश्चन में पहले हम लोग को स्टेटमेंट लिखना जरूरी रहता है, इसलिए पहले लिखेंगे माना समकोण, माना माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी जो है समकोण, यहाँ पे है कोण सी क्या है, समकोण है तथा कोण ए तथा कोण बी क्या, दोनों कोण ए और बी जो कोण है वो क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, अब इसको इतना लिखने के बाद हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है तो पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को। सिद्ध करना क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि हम लोगों को जो कोण ए न्यून कोण जो है, कोण ए और कोण बी इक्वल है, ये दिखाना है। क्या करना है, न्यून कोण जो है ए बराबर न्यून कोण बी इक्वल दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है cos a बराबर cos b, तो पहले हम लोगों को cos a और cos b का मान इसमें निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि cos a बराबर cos b, इस समकोण त्रिभुज में cos a और cos b का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग ये करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे चूँकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चूँकि यहाँ पर दिया है cos a इक्वल टू cos b दिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें फिर पुनः आएंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या, ए बी सी में cos a का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, cos a का मान क्या होता है, बाकी जो होता है cos a का जो मान होता है वो चूँकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि हाँ cos बेस बटा होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना होगा बेस। क्या लिखेंगे, बेस इसमें क्या है, कोण ए लिया है तो इसका बेस ये वाला हो जाएगा। जब कोण हम ये वाला लिखेंगे सामने वाले का समकोण हो जाता है, मतलब लंब होता है। सामने जो कोण लेंगे उसके सामने वाला जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसलिए ये जो कोण ये ए लिया तो इसके लिए बेस जो होगा ए सी होगा। क्या होगा, बेस ए सी, अब बटा हाइपोटेनस ए भी हो जाएगा। ठीक है, ए भी हो गया, चूँकि हम लोग क्या जानते हैं, चूँकि cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं बी बटा एच। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार, अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे, जैसे cos ए बराबर निकाले इसी प्रकार ए बी इसी प्रकार निकालेंगे cos बी बराबर। तो फिर लिखेंगे पुनः cos बी बराबर, जब कोण हम लोग क्या लिए हैं, बी लिए हैं, तो इससे सामने वाला जो लंब हो जाएगा और ये जो होगा ये बेस होगा, इसलिए इस कोण बी के लिए जो बेस होगा वो बी सी हो जाएगा। ठीक है, बी सी और हाइपोटेनस मान वही रहेगा, ए बी हो जाएगा। ठीक, ये भी है, ए भी लेंगे, ये हो गया। और देखिए समीकरण 1 में cos ए और cos बी का मान रखने पर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 नहीं, समीकरण 1 में cos ए तथा cos बी का मान रखने पर, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, सब cos ए और cos बी का मान निकालेंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे। तो cos ए का मान निकाले हैं क्या, ए सी बटा ए बी बराबर cos बी है, तो cos बी क्या निकाले हम लोग, बी सी बराबर ए बी। ठीक है, देखिए इस समीकरण से क्या हो जाएगा, इस समीकरण से हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हमको ए बी बराबर बी सी यहाँ से, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ए सी बराबर बी सी। अब हमारे पास जो भुजा आया, मतलब ये जो है इसका जो भुजा है हमारे बराबर आ गया क्या, ए सी बराबर बी सी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जब, मतलब समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होती है तो उनका जो न्यून कोण होता है वो हमेशा बराबर होता है। ये हम लोग कक्षा 9 में हम लोग थ्योरम से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज में क्या चीज़, किसी समकोण त्रिभुज में नहीं, मतलब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके न्यून कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। इतना लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे अतः लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी। प्रूफ, हमारा प्रूफ देखिए क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आप लोग, यदि आप लोग इस प्रकार से प्रूव करते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी नंबर नहीं कर सकते। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास सॉल्व किए हुए मिले तो आपको इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जो हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना।